students, we were discussing about manufacturing industries. We have discussed about cotton, sugarcane, jute. Yes, mineral based also we have discussed iron and steel industry, aluminium industry. Today we will be discussing about fertilizer industry. Yes, I hope you all are knowing about the difference between fertilizer and manure. Yes, manure क्या होता है? नेचुरल होता है, उसको हम प्रोड्यूस नहीं करते, बट फर्टिलाइजर्स क्या होता है? इसको प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पर? इंडस्ट्री के अंदर. सो दैट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. इसके अंदर अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. यस, फर्टिलाइजर्स का जो इंडिया प्रोडक्शन करता है उसका वर्ल्ड में नंबर क्या है? थर्ड पोजीशन है. ओके, अब इसके अंदर जो यूनिट्स प्रोड्यूस होती हैं उसमें से 29 यूनिट्स प्रोड्यूस यूरिया. जो इंडस्ट्री की यूनिट्स हैं उनमें से 29 यूनिट्स तो क्या प्रोड्यूस करती हैं? यूरिया. 57 units produce nitrogenous fertilizer. जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन. So 57 यूनिट्स क्या प्रोड्यूस करती है? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर. 9 यूनिट्स जो हैं प्रोड्यूस देखिए यूरिया जो है, यूरिया एक मतलब फर्टिलाइजर ही है जिसके अंदर क्या होता है, मतलब आप मेन्योर और फर्टिलाइजर में अंतर समझ रहे हैं ना. मेन्योर जैसे कि काउ डंग हो गया, ठीक है. एनिमल वेस्ट, आई कैन से एनिमल वेस्ट, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट. पत्तियां गिर जाती हैं, आप लोग क्या करते हो? जो पत्तियां होती हैं, पेड़ों से जो पत्तियां गिर जाती हैं उन पत्तियों को क्या करते हैं? कई लोग तो क्या करते हैं, उन सारी पत्तियों को, ये सपोज करो आपका गार्डन है, ठीक है, और आपने यहाँ पे प्लांट्स लगा रखे हैं, तो कई लोग तो क्या करते हैं, वो जो पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियां गिर जाती हैं उनको झाड़ू से साफ करके दे डंप इट in the dustbin, but some people they just put it here. उन पत्तियों को क्या करते हैं? पेड़ों के बीच में ही डाल देते हैं. For what? Because after some time when they will decompose, they will work as a natural fertilizer. ठीक है, तो प्लांट्स, और इसी तरह से आप लोग बहुत सारे लोग आप लोग देखते होंगे इन द विलेज क्या करते हैं, जो काउ डंग है, ठीक है, गोट का जो वेस्ट है या और एनिमल्स का जो वेस्ट है, आफ्टर दैट इट इज ड्राई, ठीक है, उसको ड्राई करने के बाद उसको क्या किया जाता है? उसको मतलब मिक्स किया जाता है और उनको खेतों में और उसमें जहाँ पेड़ वगैरह होता है उसमें डाला जाता है. तो क्यों? ताकि वो सॉइल को क्या दे सके? फर्टाइल बना सके, प्लस जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है प्लांट्स के लिए वो उनको मिल सके. ठीक है, तो ये इस तरह से क्या किया जाता है. तो ये क्या है? वो तो नेचुरल वे है, ठीक है, नेचर से हमें मिल रहा है, नेचुरल तरीका है. लेकिन ये सब क्या है? आपकी फर्टिलाइजर्स हैं जो कि कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं? इंडस्ट्री के अंदर. और इनका बेस्ड क्या है? केमिकल बेस्ड है. ये केमिकल इंडस्ट्री में आएगा ना. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है ये किस में आएगा? केमिकल. तो इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से. क्लियर? तो 9 यूनिट क्या प्रोड्यूस करते हैं? अमोनियम सल्फेट. (68 units produce superphosphate.
ठीक है। इतना थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 29 यूनिट्स प्रोड्यूस यूरिया, 67 यूनिट्स प्रोड्यूस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, 9 यूनिट्स अमोनियम सल्फेट, 68 यूनिट्स प्रोड्यूस सुपर फॉस्फेट। ये सब क्या है? फर्टिलाइजर्स। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एरियाज। एरियाज की मैं अगर बात करूं तो गुजरात, तमिलनाडु, आई एम जस्ट राइटिंग TN, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, यस, गोवा, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। गोवा, मध्य प्रदेश and Karnataka. You can see 15 states are there where the fertilizers are produced. Clear? In this public sector and private sector, if we see the ratio, it is 1:10. 1:10 means 1 unit it is produced by cooperative sector and 10 by public. Means cooperative sector and public sector are also involved in it. So these are the areas: Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab, Kerala, Andhra Pradesh, Odisha, Rajasthan, Bihar, Maharashtra, Assam, West Bengal, Goa, Madhya Pradesh and Karnataka. Clear? So this was all about the fertilizer industry. Next we will be taking about cement industry. Yes, you all are knowing why cement is required for the construction of building. So this is the most important essential for construction of buildings. Or I can just say construction activities, I can say. Clear? Raw material, what are the raw material that is required for the cement? देखो सीमेंट ऐसा नहीं है कि कोई माइन से निकलता हो या कहीं मतलब इसका कोई स्पेशल वो है, इसको मिक्स करके बनाया जाता है. Okay, so what are the raw material required for that? So raw material for, I can just write limestone,
सिलिका, जिप्सम, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल है। क्लियर? फोर्थ इज कोल, these are the raw material. इसके बाद हम बात करें मशीन्स आर यूज्ड, सो टू रन दैम इलेक्ट्रिक पावर इज आल्सो रिक्वायर्ड एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हर ऑल दीज रॉ मटेरियल्स दे आर नॉट अवेलेबल एट सिंगल प्लेस, कि ऐसा नहीं है एक ही जगह है, सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर दैट एंड फॉर दैट व्हाट हैपेंस accurate or I can say best transport system to have its growth is required for that. अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इफ आई टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज बेनिफिशियल, ये वाला पॉइंट तो आप हर इंडस्ट्री के अंदर लिख सकते हो उसकी ग्रोथ के लिए, कि आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो अगर अच्छा होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड रोड्स ये अवेलेबल होगा, गुड कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, ये अगर आप ये वाला पॉइंट तो आप हर उसमें लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसकी ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, तो कुछ पॉइंट्स तो आप अपने आप से बना भी सकते हैं। क्लियर? कि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो वॉट एवर द प्रोडक्ट विल बी देयर दैट प्रोडक्ट विल बी ऑल्सो ऑफ गुड क्वालिटी, इजी अवेलेबल हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो, गुड क्वालिटी ऑफ रोड्स हो, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो, लेबर रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स तो आप हर इंडस्ट्री के अंदर आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। अब आप सोचो लेबर नहीं मिलेगी तो ये काम कैसे होगा, तो लेबर वाला पॉइंट है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, देन व्हाट इज द इंडस्ट्री मेड ऑफ, ठीक है, वो क्या प्रोडक्शन करेगी, तो कुछ पॉइंट्स आप हर इंडस्ट्री के अंदर यू कैन ऐड बाय योर ओन। क्लियर? So let me write essential for the constructions of building or construction activities. Then raw material I have written limestone, silica, gypsum and coal. Okay. I can say ठीक है, इसका होना जरूरी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर? if you want to increase the production, then what will happen, if the whatever the production cost is controlled, your price will also be decreased. ये तो आपको पता ही है। हम इसको कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट, and South Asia, means whatever the countries that comes in the east of Asia, middle east of Asia and South Asia, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, we export cement industry. Yes, but if we are exporting so much, do you know कि हमारे पास क्या है, डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई के लिए क्या है, थोड़ी सी कमी रहती है, तो वी नीड्स टू जनरेट, एडुकेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई सो दैट द डिमांड एंड सप्लाई इन कंट्री कैन बी फुलफिल्ड। हम सारा ही एक्सपोर्ट कर देंगे तो हम क्या करेंगे, फिर क्या होगा, क्वालिटी डिक्रीज होगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर।
electric power is required, transport system should be an effective, clear. एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करते हैं, ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया. What we need to generate, educate domestic demand and supply. इतना जनरेट करना पड़ेगा हमें. Yes, where these industries are located, where we have access to domestic and international market. Yes, जहां पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर हमने इनको क्या किया है, लोकेट किया हुआ है. क्लियर. ऐसे अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट राजस्थान, राजस्थान के अंदर निम्बाहेड़ा, यस, उदयपुर, चित्तौड़ विल बी, ठीक है. तो चित्तौड़ वहाँ पे प्लेस है निम्बाहेड़ा, वहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री है. ठीक है. कोटा के अंदर है, कोटा के अंदर व्हाइट सीमेंट प्रोड्यूस होता है. क्लियर. मेनी इंडस्ट्रीज आर देयर, बहुत इंडस्ट्रीज हैं, बट स्टिल वी हैव डोमेस्टिक डिमांड, जो हमारी सप्लाई है वो क्या है, थोड़ी सी कम है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एक्सपोर्टिंग इट. क्लियर. ज्यादा सीमेंट हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं. नाउ यू कैन सी इन द एडवर्टाइजमेंट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. कोई वो आता है कि आप वो जिसमें वाइट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, बहुत सारे ऐड आते हैं. जेके सीमेंट हो गया, श्री सीमेंट हो गया, मेनी इंडस्ट्रीज आर देयर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट यू कैन से इट यूजेस बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल. जो रॉ मटेरियल है वो कैसा है, हेवी, बल्की, इन ए लार्ज अमाउंट एंड इट इज हेवी. क्लियर. So if we discuss about cement industry, it is an essential for construction activities. The raw materials that are required are limestone, silica, gypsum, coal, electric power and transport system. Increase in production due to decontrol of price and distribution. Where we export it? In the East Asia, Middle East, South Asia. What is the thing we have to need? It's need to generate adequate amount of domestic demand and supply, and they are located in the areas where both domestic and international markets are there. These are given the examples. Uses bulky and heavy raw material. जो raw material है वो कैसा है, bulky भी है और heavy भी है. Clear? Let us discuss one more, then we will be discussing your problems.
ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल्स यू नो व्हीकल्स, ठीक है। आप ये देखोगे कि देयर इज ए जंप, ठीक है। जो ऑटोमोबाइल्स की जो डिमांड है वो 15 इयर्स में आप देखोगे बहुत बड़ा जंप है। 15 साल पहले लोगों के पास इतना मतलब डिमांड नहीं था, क्लियर। तो क्या विटनेस क्या है, इन लेस देन 15 इयर्स, 15 साल के अंदर अंदर। अब तो आप देखोगे और भी ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी आफ्टर दिस कोरोना वायरस। नोबडी विल लाइक टू गो इन वुड लाइक टू ट्रेवल इन बस और ट्रेन, ओके। तो इसमें क्या होगा, इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्लियर। इसमें सारे व्हीकल्स आप लिख सकते हैं, ट्रक्स, बसेस, ठीक है। आई डोंट थिंक आई हैव टू नीड, देयर इज नो नीड टू राइट, यू कैन राइट बस, ट्रक्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स, ओके, 3 व्हीलर, या कोई सा भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो 15 यूनिट्स हैं, जो प्रोडक्शन होता है उसके 15 यूनिट्स प्रोड्यूस, इसमें पैसेंजर कार, पैसेंजर कार्स होती है इसके अंदर, और इसमें क्या होगा, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, जिसे आप देखते हो ना, एनिमल्स भी जाते हैं, वेजिटेबल्स भी जाती हैं, और अगर आपको कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो वो भी इसमें आता है, ठीक है। तो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं। तो 15 यूनिट्स इनका प्रोडक्शन करती हैं, 9 यूनिट्स कॉमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है, जिसके अंदर आप कॉमर्शियल, जिसमें आप मनी का है, जैसे बस हो गई, क्लियर। 14 यूनिट्स किसका प्रोडक्शन करेंगी, 2 और 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स होते हैं ना, 2 व्हीलर्स यानी कि जिसमें 2 पहिए हो, 3 व्हीलर्स 3 व्हील्स वाले। इस इंडस्ट्री की इफ आई टॉक, आप लोग देखते हैं जितनी आप लोग, बहुत सारे बच्चे जिनको बहुत सारी कार्स की कंपनियों के नाम पता होते हैं, ठीक है, एंड यू आर नोइंग कि वो इंडिया की कंपनी नहीं है, बल्कि वो कहाँ की है, बाहर की। सो मो इन दिस जो इंडस्ट्री है इसमें, वो कहाँ की है, एमएनसीज है वो सारी, मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टी यानी मैनी, नेशनल यानी नॉट इन वन नेशन, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज, इसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो कि बाहर से और देशों में क्या करती हैं, अपनी कंपनी लॉन्च करती हैं, ठीक है। दे गेट देयर लेबर, और कई जगह लेबर होता है इसलिए लॉन्च होती है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है इसलिए भी होती है। तो दीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज, और ये कहाँ की होती है, यू आर ऑल आर नोइंग दैट दे बिलोंग्स टू अदर कंट्रीज, ओके। दे ओनली फ्यू आर देयर इन इंडिया, या फिर वो क्या करती हैं, इंडिया की किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, मिलकर के वो करती है प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी ग्रोथ के लिए क्या है, इसकी ग्रोथ के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज द मेन फॉर इट्स ग्रोथ, क्लियर। और आप लोग ये इंडस्ट्री देखते हैं, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु, और अगर आपको पता हो अपने अलवर में ये खुशखेड़ा, ठीक है, भिवाड़ी के अंदर जो खुशखेड़ा है वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। और वहाँ पे ये ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री दे आर सेटअप इन ए लार्ज नंबर, क्लियर।
तो एरियाज नोट कर लेते हैं। पहले आप ये देख लीजिए ऑटोमोबाइल्स के अंदर इट हैज़ बीन विटनेस्ड अ हाई जंप less than in 15 years. You all are knowing what are these. 15 units produce passenger cars. Multi units they are producing multi utility vehicles also. 9 units they are producing commercial vehicles. 14 units they are producing 2 to 3 vehicles. If I talk about areas, Delhi, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, यस, बेंगलुरु और बहुत सारी जगह, छोटी छोटी जगह भी ऐसी हैं जहाँ पर ये क्या है, दीज इंडस्ट्रीज आर देयर। दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, these are the areas. Now only 2 or 3 points are there left. Information technology and electric industry, industrial, then we will be discussing about industrial pollution and environmental degradation. इंडस्ट्रीज की वजह से आपको पता है पोल्यूशन होता है, डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन यानी कमी आना, क्वालिटी में लो होना, ठीक है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ऑफ दीज एफ्लुएंट्स, जो भी एफ्लुएंट्स निकलते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है, हाउ कैन इट बी कंट्रोल, क्लियर। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग दैट. नाउ यू कैन आस्क मी योर प्रॉब्लम्स. लेट मी टेल यू वन थिंग कि यूनिट्स का मतलब जितना, जैसे इंडस्ट्रीज हैं वो हर कोई क्या 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के अंदर बताया था कि इतना जो यूनिट्स प्रोडक्शन हो रहा है वो यूरिया का हो रहा है, क्लियर। तो ये यूनिट्स प्रोडक्शन है, यूनिट्स में काउंट होता है, आप ऐसे समझो इसको बिल्कुल. टुडे आई विल बी सेंडिंग द नोट्स. अच्छा,